गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ यूके स्टडी वीज़ा को लेकर और यूके में प्रिसाइजली आज मैं बात करूँगी यूके के इंटरव्यूज़ को लेकर और कैसे आप अपना कैश लेटर फास्टली ले सकते हैं। यस गाइस, दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाउअडेज। सो स्टार्ट करती हूँ अगर मैं इंटरव्यू को लेकर। इंटरव्यू को लेकर काफ़ी ये र्यूमर्स होते हैं और थोड़ा पैनिक भी क्रिएट किया जाता है कि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, हम विद आइल्स लगा रहे हैं, हमारा इंटरव्यू आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन इंक्वायरीज की जाती हैं। एंड कुछ एजेंट्स जो हैं फाइल लगाने के बहाने से ये कह देते हैं इंटरव्यू तो नहीं आ रहा यूके का, जो कि कुछ हद तक सच है, बट फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कुछ हद तक सच है। यस गाइस, इंटरव्यू प्रोसीजर जो यूके का है वो बहुत ही अनसर्टन है। वो किसी बच्चे का आता है, किसी बच्चे का नहीं आता है फ्रॉम एम्बेसी, पर यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू ज़रूर होते हैं। ये बात तो क्लियर आउट होगी कि आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी ही पड़ेगी। और इंटरव्यू को लेकर इतना हवॉक क्रिएट कर देते हैं, इतना पैनिक क्रिएट कर देते हैं। सो आई विल लेट यू शेयर सम क्वेश्चंस जो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस करके वो सारी लिस्ट ले सकते हैं। पर वेरी प्रिसाइजली अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं कि आपने आपकी पास्ट स्टडी क्या है, आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, उस कोर्स को आपने क्यों ऑप्ट किया, क्या रीज़न थे, उस कॉलेज के बारे में आप क्या जानते हैं, यही कॉलेज आपने चूज़ क्यों किया, उस कोर्स का आगे क्या फ़ायदा होगा इन फ्यूचर एंड सो ऑन। So these are the question related to your profile and your course. So इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें आपको पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये सारे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बस इसको आपको डेलिबरेटली एक अच्छी सेंटेंसेस में बोलने आने चाहिए सो दैट वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को जो है वो चेकआउट करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये इंटरव्यू की जो सीरीज स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा डाउट ले सकते हैं कि चलो ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आता ही आता है, पर जो एम्बेसी है वो किसी को देती है, किसी को नहीं देती। अब यहाँ पे पूरी प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस हिस्ट्री को देखकर ये थोड़ा एक्सट्रैक्ट किया गया है कि यूनिवर्सिटी एम्बेसी ने जिस फाइल को या जिस स्टूडेंट को डिक्लाइन करना होता है या वो रिफ्यूज़ करना होता है या किसी की प्रोफाइल में उनको कुछ प्रॉब्लम लगती है, कुछ हिंडर लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ फ्रॉड केस हो सकता है, उनके जो है वो इंटरव्यू कॉल आता ही आता है। और अगर उस कॉल में आप अपनी इंटरव्यू देने में एलिजिबिलिटी नहीं दिखा पाते हो तो आपको स्ट्रेट कट रिफ्यूज़ल आता है। भूल जाइए आप अपना कि कैश लेटर आएगा या ऑफर लेटर आपका आया हुआ है। अगर आप इंटरव्यू नहीं क्लियर करोगे तो यूके आपको रिफ्यूज़ल दे देगा, इसके बावजूद भी कि यूके बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है नाउअडेज सभी स्टूडेंट्स के लिए। इंटरव्यू को बिल्कुल लाइटली ना लीजिएगा, स्पेशली वो बच्चे जिनकी अंडर ग्रेजुएशन में 55% है और पोस्ट ग्रेजुएशन में अराउंड 45% है। दे नीड टू वर्क आउट। फर्स्ट ये ठीक होगी। सेकेंडली, जिन्होंने आइल्स और पीटीई नहीं दिया हुआ है और वो उन्होंने डायरेक्ट फाइल लगाई है, बिकॉज वी नो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो विदाउट आइल्स जो हैं बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं। उन बच्चों को भी इन एडवांस जो है अपने इंटरव्यू की प्रेपरेशन करना मैंडेटरी है। और इंटरव्यू को कैसे आपने अपने ऐसे ग्लिम्स, इतने स्टार्स लगाने हैं कि आप एकदम से क्लियर कर दो, वो हमारा स्टाफ आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन करेगा और प्रिपेयर भी कराएगा। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट आप हमारे स्टाफ के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हमारा कैश। यहाँ पे ये बहुत क्वेश्चन आता है कि हम अपनी कैश लेटर कैसे फास्ट लें। कैश लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको फास्टली भी ले सकते हैं, बट कैश लेटर अप्लाई करने के लिए जो इसका मेन एस्पेक्ट है वो है फंड्स, कि आपको फंड्स जो हैं वो किस तरह के हैं। और फंड्स अगर आपको यूके के लिए दिखाने हैं तो वो पुराने होने चाहिए। और वो पुराने फंड्स क्या होते हैं कि बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स जो हैं, वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट ही जो है वो पुराने करते हैं। जब उनकी फाइल कंप्लीट हो जाती है तब वो अपने फंड्स जो हैं पुराने करने लग जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है अनसर्टनिटी, वी डोंट नो कि कैसे डिले हो जाए, और अगर बाय चांस अगर फंड्स हमारे ऑल नहीं होते, उसका एक रीज़न है कि वो आपका कैश भी लेट कर सकता है। इसका वेरी डायरेक्ट लिंक्ड चेन ये है कि अगर आपको अपना कैश लेटर जो है वो जल्दी चाहिए क्योंकि आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है, बस यू आर वेटिंग फॉर योर कैश लेटर, तो आप अपने फंड्स जो हैं वो तब ही पुराने करने शुरू कर दें जब आप अपनी फ़ाइल को लगा दें।
तब नहीं पुराने करने जब आपकी फाइल लग के ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म इन द सेंस सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं एंड नाउ यू गाइज आर वेटिंग फॉर कैश इज़ द फाइनल स्टेप एंड आप जो अपने फंड्स को पुराने करने में लगे हुए हैं। सो उसकी वजह से डिले होता है और उसी की वजह से ऐसा होता है कि किसी तरह से वो बच्चे रह जाते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं, जिनको वो इनटेक मिल सकता है, बट डिले होने के कारण उनका कैश नहीं आता, वो इनटेक छूट जाता है और अनफॉर्चुनेटली उनको डेफर करना पड़ता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आपने अपना कैश जल्दी लेना है तो 30 अगस्त से पहले अपनी फाइल जो है वो लॉन्च कर दे जैन इनटेक के लिए। जैसे कि सितंबर इनटेक हमारा बहुत बड़ा होता है, पर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जैन इनटेक हमारा उतना बड़ा नहीं होता है। एंड रही बात क्राउड की, वो तो कनाडा में भी उतने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जा रहे हैं, यूके में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं बिकॉज कनाडा ने बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। सो यूके वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। सो अगर आपको अपना कैश जल्दी चाहिए तो फिर भी मिनिमम 3 महीने लगते हैं एक फ़ाइल को कंप्लीट करने के लिए। डू लॉन्च योर फाइल नाउ ताकि वो आपको टाइम पे कैश दे सकें और आप अपना जनवरी इनटेक जो है वो टाइम से पहले फ्लाई कर सकें। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं।